Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा के चुनाव के लिए जो नेता हैं वो अपनी अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाना है तो उसमें दो पार्टियों से ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई होती है। एक तो जो सत्तारूढ़ यानी कि जो सत्ता में बैठा हुआ है वो पार्टी होती है और एक उनके उल्टा जो अपोजिशन में बैठी है वो पार्टी होती है। अगर हम बिहार के समीकरण की बात करें तो बिहार में अभी एनडीए और महागठबंधन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा है, क्योंकि इन्हीं में जो है बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई होती रहती है। अगर हम एनडीए अलायंस की बात करें तो एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी है। लेकिन महागठबंधन से अलग होने के बाद हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जो सुप्रीमो जीतन राम मांझी है वो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए में एक और दल बढ़ गया है जो कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी है। अगर हम बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन में आरजेडी जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी भी कायम है। तो आरजेडी, कांग्रेस और आरएलएसपी जो है वो एक साथ अलायंस में है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सीपीए, एमएल, सीपीआई जो है वो गठबंधन में शामिल हो सकता है। लेकिन अभी के जो समीकरण है वो कुछ और हैं और 2015 के जो चुनाव थे वो कुछ और था। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार लालू के साथ थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार थे और उपेंद्र कुशवाहा जो थे वो आपके एनडीए में थे और एनडीए में महज आरएलएसपी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, एलजेपी और बीजेपी थी। अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू थी और कांग्रेस पार्टी थी जो कि सरकार वहां पर बनाई थी। लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूं, जानकारी वो है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में वो कौन सी 7 सीटें थी जहां पर विपक्ष और पक्ष महज 1000 वोटों से नीचे मशक्कत करना पड़ा था और किसी की जो जीत हुई थी वो 1000 नीच जो वोट्स हैं उससे हुई थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े चुनाव में 1000 वोटों से हार जाना कितना बड़ा हारने वालों के लिए दुखदाई साबित हो सकता है और उनके अंदर कितना कष्टदायी जो विचार होते होंगे वो क्रिएट होते होंगे कि हम जो है ऐसा प्रचार कर दिए होते या फिर इनके साथ जुड़ गए होते या फिर इस लोगों के साथ जाकर जुड़ गए होते या फिर इस गांव में जाकर प्रचार कर दिए होते तो शायद वो वोट्स मिल जाते और फिर हम विधायक बन जाते। ये पीड़ा तो हमेशा रहती है, लेकिन उन्हें विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूं जहां पर कैंडिडेट जो अपोजिशन है वो महज 1000 वोटों से हार गए थे। 1000 वोट के जो नीचे है उस वोटों से हार गए थे और अब देखना दिलचस्प होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या वो प्रत्याशी कर पाते हैं या फिर समीकरण चेंज हुआ है तो वहां पर कुछ और बातें बनेगी। जी हां, अगर हम बात करें पहले तो जेडीयू, आरजेडी कांग्रेस में थी, एलजेपी, बीजेपी, हम और आरएलएसपी जो है एक साथ थी। अगर हम बात करें 2015 के विधानसभा चुनाव की तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, जिनमें उनमें जो विधायक थे वो 80 थे। इसके बाद से जनता दल यूनाइटेड जो कि आरजेडी के साथ थी उनके 71 सीट्स थे और वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो ये 27 सीटों पर विधायक जो है कांग्रेस के बने हुए थे। अगर हम अपोजिशंस की बात करें तो बीजेपी के 53 एमएलए जीत कर आए थे, वहीं सुप्रीमो जो चिराग पासवान एलजेपी पार्टी के हैं उनकी पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ये समीकरण हुआ आपके विधायकों का, लेकिन जो साथ है उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। जी हाँ, अगर पहला विधानसभा की बात करें तो वो विधानसभा है चनपटिया। चनपटिया विधानसभा बिहार का एक विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जहां पर महज 464 वोटों का जो डिफरेंस था वो महज 464 वोटों का था। अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो प्रकाश राय हैं उनको 61,304 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के एनएम शाही हैं उनको 60,840 वोट मिला था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वोटों का गैप था वो कितना कम था, यानी कि 464 वोट थे। अगर हम बात करें शिवहर विधानसभा का तो शिवहर विधानसभा क्षेत्र में जो
फासला था, जो आंकड़ा था जीतने का, वो महज 461 वोट था। 461 वोट से जो कोई और कैंडिडेट था वो जीत गया था, और वो कैंडिडेट थे वो जनता दल यूनाइटेड के शफुद्दीन थे। शफुद्दीन जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, जिनको कि वोट मिला था 44,576। तो वहीं अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से चुनाव लड़ी थी लवली आनंद, जिनको महज 44,115 वोट मिले थे, और वहां पर 461 वोट से जो है जनता दल यूनाइटेड के शफुद्दीन जीत गए। अगला सीट होता है झंझारपुर। झंझारपुर में महज 834 वोटों का डिफरेंस था। अगर हम बात करें तो वहां के जो आरजेडी कैंडिडेट थे गुलाब यादव, वहां से जीत हासिल किए थे, और उनका जो वोट था वो 64,320 था। वहीं अगर हम बात करें तो बीजेपी के नीतीश मिश्रा थे, जिनको कि 63,486 वोट्स मिले थे। अगर हम बात करें अगला विधानसभा था बरौनी जो है एक विधानसभा है, बिहार का काफ़ी फेमस विधानसभा क्षेत्र है। तो वहाँ के जो है बीजेपी जो एमएलए थे वो कृष्ण कुमार थे, जिनको 59,053 वोट मिले थे। वहीं आरजेडी के संजीव कुमार पासवान को 58,345 वोट्स मिले थे, और वहाँ का जो डिफरेंस था वो महज 708 वोटों का था। अगला जो नाम होता है वो नाम है बरौली का। बरौली में जो वोटों का डिफरेंस था वो 504 वोटों का डिफरेंस था, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो आरजेडी के मोहम्मद नेमतुल्लाह जो थे वो उनको 61,690 वोट मिला था। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो राम प्रवेश राय थे, जिनको कि 61,186 वोट मिले थे। यानी कि बरौनी विधानसभा क्षेत्र में महज जो फासला था कैंडिडेट को जीतने का, जहां पे आरजेडी कैंडिडेट जीते हुए थे, वो महज 504 वोटों का था। अगर हम बात करें आरा विधानसभा का, तो आरा विधानसभा में जो कैंडिडेट जीते थे आरजेडी के, वो महज 666 वोट से जीते थे। अगर आरजेडी की बात करें तो वहां पर मोहम्मद नवाज आलम थे, जिनको कि 70,004 वोट मिला था। तो वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो अमरेंद्र प्रताप खड़े हुए थे, जिनको अगर वोट की बात करें तो 69,338 वोट मिले थे। अगर हम बात करें अगला विधानसभा और सबसे अंतिम विधानसभा, तो वो विधानसभा है चैनपुर, जहां पर कैंडिडेट का जो फासला था वो महज 671 वोट्स का था, जिसमें कि बीजेपी के ब्रज किशोर जो बिंद हैं उनको 59,913 वोट्स मिले थे। वहीं अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की पार्टी का भी उस क्षेत्र में जनाधार काफी तगड़ा रहा था, जिसमें कि मोहम्मद जमा खान वहां से खड़ा हुए थे, और उनको 58,242 वोट्स मिले थे। यानी कि चैनपुर में 671 वोट से जो है वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए। अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी एक साथ आ गई है, और आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ जो है नीतीश कुमार मिल गए हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो इन 7 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव होंगे और 243 के साथ इन जब 7 सीटों का आंकड़ा कर दिया जाएगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इतने चंद फसलों के साथ जो चुनाव जीते थे उनका क्या होने वाला है। क्या ये फासला बढ़ सकता है, या फिर जो पार्टी हारी है वो वहां पर अपना दबदबा बनाकर वहां से आगे निकल सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है? अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.